मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ही गंभीर विषय है, विवाहित जीवन में तनाव। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल के आधुनिक युग में विवाहित जीवन में तनाव, क्लेश, सेपरेशन, तलाक के जो मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर इनके पीछे कारण क्या है कि ये मामले इतने बढ़ रहे हैं? पहले नहीं थे, अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण विवाहित जीवन में तनाव आता है या सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और कैसे आप उन ग्रहों का उपचार करके, उन ग्रहों का उपाय करके अपने विवाहित जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको मैं इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि विवाहित जीवन को तनाव मुक्त कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि विवाहित जीवन के खलनायक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रह विवाहित जीवन के खलनायक हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल अब आपकी कुंडली में पहले भाव में है या दूसरे भाव में है या चौथे भाव में है या फिर सातवें भाव में है या आठवें में है या 12वें में है, तो आपकी मैरिड जीवन में, दाम्पत्य जीवन में क्लेश होगा ही होगा, तनाव रहेगा ही रहेगा। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या। जो मंगल हैं ये एग्रेसिव ग्रह हैं, ये गर्म ग्रह हैं, ये फाइटर हैं, सेनापति हैं, लड़ाई के ग्रह हैं। तो ये जहां पे भी, यहाँ पे इसलिए डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि सीधी दृष्टि जो है, क्रूर ग्रह माना जाता है इनको। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको क्रूर ग्रह बोलते हैं। इनकी दृष्टि भी जहां पड़ती है वो भी क्रूर होती है। यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जो सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। ये जो सातवां घर होता है दोस्तों, ये वैवाहिक जीवन का होता है। इसको सीधी दृष्टि से देखें तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। ओवर एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में हाथापाई तक की नौबत आ जाए यहां से जब देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो दूसरा घर है, दूसरा घर हम किसको बोलते हैं? कुटुंब का है, आपकी फैमिली का है, आपके परिवार का है। यहां पे भी आएंगे तो एग्रेशन रहेगा, फैमिली में तू मैं होगी, हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। चौथे भाव में जब मंगल आते हैं, चौथा भाव क्या है? सुख सुविधा का रहता है, ये वाहन का रहता है और आपके जो मकान वगैरह हैं बड़े, उसका रहता है। लेकिन यहां से दृष्टि कहां डाल रहे हैं? 1 2 3 4, चौथे मतलब सातवें घर पे डाल रहे हैं। सब जो चौथी दृष्टि है सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका है? मैरिड लाइफ का है, आपके विवाहित जीवन का है। तो यहाँ पे एग्रेशन रहेगा, लड़ाइयां होंगी, तू मैं होगी। ये ऑलमोस्ट कहते हैं विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो अष्टम है, अष्टम जो आता है ये कहा जाता है इन-लॉज का, इन-लॉज कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब मंगल यहाँ पे आते हैं तो मांगलिक दोष भी बनता है। मांगलिक दोष कैसे बनता है कि 1 में रहें, 4 में, 7 में, 8 में, 12वें में रहेंगे तो मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष जो मांगलिक होते हैं उनका भी वैवाहिक जीवन काफी हद तक डिस्टर्ब रहता है। ये दोस्तों बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे तो दिखाएंगे ओवर एग्रेशन रहेगा, डेली का ही तू मैं होगा, विदाउट किसी रीजन के गुस्सा निकाला जाएगा एक दूसरे पे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। और यहाँ पे अष्टम में आएंगे तो आपको जो इन-लॉज के साथ नहीं बनेगी, इन-लॉज से तू मैं होगी, इन-लॉज से नहीं बनेगी तो नेचुरली आपके स्पाउस से भी नहीं बनने वाली है। तो ये गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो भाव है अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव ऐसे भी है जो एक्सीडेंट का है, तंत्र मंत्र का है। वे अष्टम 6वां, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अभी जब 12वें भाव में आएंगे, 12वां भाव क्या है? खर्चों का है, डिवोर्स का भी इसको कहते हैं घर है, ये है ना, तलाक का घर है, हॉस्पिटल का है, जेल का है। तो यहाँ पे आएंगे तो ये मांगलिक दोष बन जाता है। जिस जातक की कुंडली में 12वें में रहेंगे वो समझ लो कि वो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है। तो यहाँ पे भी आके प्रॉब्लम करते ही करते हैं, ओवर एग्रेशन देते हैं, लड़ाइयां होंगी, तू मैं होगा। यहाँ पे आएंगे तो डिवोर्स के भी चांसेस बनते हैं। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। जिसकी भी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र रहता है, मंगल के साथ शुक्र रहेगा किसी भी भाव में, किसी भी भाव में रहेगा, तो उस लड़का या लड़की की लव मैरिज ही होगी।
जहां भी युति होगी मंगल के साथ अगर शुक्र इकट्ठे आएंगे तो आप देखेंगे कि 95% चांसेस में उनकी लव मैरिज ही होती है। और लव मैरिज में बाद में ब्रेकअप भी हो सकता है अगर दोनों में से कोई नीच का है, मंगल या शुक्र दोनों में से कोई नीच का है तो लव मैरिज में ब्रेकअप भी हो सकता है, डाइवोर्स भी हो सकता है। दोस्तों ये तो था मंगल का उपाय। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सभी ग्रहों के इकट्ठे करके कि कौन कौन से और ग्रह हैं जो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो अगले ग्रह हैं, अगले ग्रह की बात करेंगे राहु की, कि राहु मैरिड लाइफ में कहां किस पोजीशन में हो तो तनाव लाते हैं, डाइवोर्स तक करवाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों राहु की बात करने से पहले मंगल का भी आपको बताओ। जब मंगल यहाँ पे आते हैं तो इनकी 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 के आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, वैवाहिक जीवन पर पड़ती है। तो इसलिए भी यहाँ से खराब करते हैं, तो मांगलिक हो जाते हैं और ऊपर से वैवाहिक जीवन पे सीधी इनकी क्रूर दृष्टि पड़ रही है तो खराब हो जाता है। अभी बात करते हैं दूसरे ग्रह कौन से हैं जो विवाहित जीवन को टेंशन देते हैं। राहु, राहु अगर आपके लगन में है या तीसरे भाव में है या सप्तम में है या एकादश भाव में है तो ये भी विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। अभी बताते हैं राहु क्या है। राहु क्या है? राहु एक कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, ये लालच है, झूठ है, भौतिक सुखों के लिए पागल हैं, बाय हुक और क्रुक वाले हैं, ये किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। तो राहु इसलिए ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। राहु जब यहाँ पे आएंगे आपके प्रथम भाव में आएंगे, लगन में आएंगे, तो सीधा ये एक्सपेक्ट करेंगे आपके सप्तम भाव को, जो कि आपकी शादीशुदा लाइफ का है, आपकी पार्टनर का घर है। तो यहाँ पे आके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, डिस्टरबेंस होगी मैरिड लाइफ में, छोटी छोटी बातों को लेके इशू बनेंगे और ये मैरिड लाइफ में तनाव रहेगा ही रहेगा अगर आपका राहु यहाँ पे है तो। अगर यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। उसके बाद देखते हैं हम या तीसरा राहु क्या है? आपके छोटे भाई बहनों का है, ठीक है, आपके पराक्रम का है, मेहनत का है। यहाँ पे आपसे आपकी मेहनत तो कराएंगे लेकिन आपको अपने छोटे भाई बहनों से कभी भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद राहु की जो दृष्टि है, राहु की जो 5वीं दृष्टि है, ये देखिए कहाँ पे जा रही है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कहाँ पे? सप्तम भाव में, आपके शादीशुदा जो है लाइफ है उस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको ये डिस्टर्ब करेंगे, अनवांटेड टेंशन देंगे, कंफ्यूजन देंगे, पता नहीं चलेगा कि रीजन क्या है, मेरी गलती है या उनकी गलती है, और दोनों गलती मानने से भी पीछे हटेंगे, नहीं मेरी नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैरिड लाइफ में तनाव आएगा ही आएगा। उसके बाद जब राहु एकादश भाव में आ जाते हैं, एकादश भाव क्या है दोस्तों? आपके चाचा का है, आपके नॉर्मली कह सकते हैं कि इसको लाभ भाव भी कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का है, इच्छाओं का है आपकी। तो यहां से ये इनकी जो 9वीं दृष्टि है, ठीक है, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है सप्तम भाव में। तो मैरिड लाइफ को यहां से भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपके यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं या यहां बैठे हैं तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी। और अगर ये नीच के होके बैठे हैं तो फिर और गड़बड़ होती है, ठीक है। अगर नीच के हो गए इन चारों ग्रह में तो और ज्यादा बवाल होता है, कह सकते हैं, और ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। और राहु को कैसे शांत करना है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। जैसे वीडियो खत्म होगा आप अंत में पूरे उपाय बताऊंगा कि कैसे आप वैवाहिक जीवन को अच्छा बना के रख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि शनि महाराज कैसे खलल डालते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं मैरिड लाइफ को।